नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी, उसकी जो आग थी वो हिंदुस्तान से निकलकर अरब देशों में पहुंच चुकी थी। नुपुर शर्मा को लेकर तमाम तरीके के वॉकआउट प्रोडक्ट अरब देशों से किए जा रहे थे। नुपुर शर्मा को आपको बता दें, जिस तरीके से कानपुर में जो हिंसा हुई है उसके जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को बताया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के ऊपर एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे ही देश में आग लग चुकी थी। यह आग हिंदुस्तान से निकलकर अरब देशों में पहुंच चुकी थी। चाहे कुवैत की बात की जाए, चाहे अरब अमीरातों की बात की जाए, चाहे दुबई की बात की जाए, चाहे सऊदीया की बात की जाए, तमाम देशों में इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। 10 दिन बीत जाने के बाद ही आखिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ा कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करना पड़ा। थोड़ा हम पीछे चलते हैं, 24 घंटे पहले की बात करते हैं। 24 घंटे पहले से लगातार ही अरब देशों में वॉकआउट का मैसेज वायरल किया जा रहा था। हैशटैग से मोदी को टैग किया जा रहा था। लगभग लाखों ट्वीट, लाखों फेसबुक पे मैसेंजर मैसेज किए जा रहे थे कि सारे ही जितने ही मुस्लिम कंट्री देश हैं वहाँ पर हिंदुस्तान के प्रोडक्टों को वाउट आउट, यानी कि कोई नहीं खरीदेगा। मॉलों से प्रोडक्ट हटना शुरू हो चुके थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने 2 नेताओं को हटाया गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? 10 दिन बीत जाने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को क्यों नींद आई? इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो विदेशों में जो छवि जा रही थी हिंदुस्तान को लेकर, उसका असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है। आपको बता दें, जब मार मोदी पर पड़ती है तभी पार्टी जागती है और दोनों ही नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया है। नवीन कुमार जिंदल को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लेटर जारी कर लिखा गया है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार के विरोध में है। आपने पार्टी के विचार एवं नीतियों के विरोध कार्य किया है, अतः आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता तुरंत प्रभाव रूप से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। वहीं नुपुर शर्मा की बात की जाए तो ओम पाठक जो है, उन्होंने नुपुर शर्मा को एक खत लिखा है। उसमें क्या क्या कुछ लिखा है वो देखिए स्क्रीन पे। आपने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं जो तमाम मुद्दे पार्टी के खिलाफ हैं, जो कि क्लियर कट उल्लंघन रूल्स ए का है, जो कि बीजेपी के द्वारा एक संविधान बनाया गया, उसमें रूल्स ए बना हुआ है, उसका उल्लंघन नुपुर शर्मा के द्वारा किया गया है। इसी के चलते 6 साल के लिए आपको पार्टी से निकाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब जैसे तमाम ऐसे देश थे जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था वॉकआउट करने को लेकर। सऊदी अरब का एक ट्वीट है, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है, भारतीय मुलाजिम से उन्होंने अपील की है कि आपको काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम उस देश से हो जहां मुसलमानों के बारे में ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं। सऊदीया की बात की जाए तो अरब अमीरात में कई हज़ारों जो हिंदुस्तान के जो वर्कर हैं वो वहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो सिलाई मान लीजिए, या बिजनेस मान लीजिए, या मालिक बने बैठे या मजदूरी करते हैं। तमाम ऐसे हिंदुस्तान से जुड़े लोग हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। उनको वहाँ के एक जो मालिक हैं उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। वहीं ओमान देश के धर्मगुरु ने भी हिंदुस्तान में हो रहे मुसलमानों के ऊपर अत्याचार को लेकर सख्त तेवर अपनाए हैं, जो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं। और वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री मोदी भी नुपुर शर्मा से नाराज बताए जा रहे थे। ऐसा क्या हुआ जो 10 दिन बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा? आपको बता दें, देश के बाहर और अरब अमीरात देशों में बाहर के स्टोरों से भारतीय प्रोडक्टों को फेंकना शुरू कर दिया था। यानी जो सामान थे उसको विरोध प्रदर्शन चल रहा था कि कोई नहीं खरीदेगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को एक अहम बैठक बुलानी पड़ी और दोनों ही नेताओं को बर्खास्त करना पड़ा। ऐसा तब हुआ जब अरब देशों से आवाज़ें उठने लगी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि विदेशों में जो बात थी, जो छवि थी, वो हिंदुस्तान को लेकर काफ़ी ख़राब हो चुकी है। हिंदुस्तान के जितने भी नेताओं हैं, नेताओं की जो छवि की वजह से मोदी की छवि खराब हो रही है और हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है विदेशों में। वहीं बात की जाए रिलायंस के प्रोडक्ट, अंबानी, अडानी तमाम प्रोडक्ट थे, उनको जो अरब देश हैं उनसे वॉकआउट किया जा रहा था। वर्करों की बात की जाए, जो हिंदुस्तान में जो नेताओं के भाषण होते हैं उसका भुगतान वहाँ के वर्करों को देना पड़ता है, क्योंकि जो वहाँ पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए जाते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पर जो अरब देश है वो एक मुस्लिम कंट्री मानी जाती है, जहाँ पर उनका कई ट्वीट सामने आए थे जिसमें हमने आपको बताया था। शेख लोग जो हैं वो क्या लिखते हैं, उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से तुम उस देश से आते हो, यानी कि हिंदुस्तान पर निशाना साधा है टूट कर। दोबारा से मैं फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें लिखा है कि तुम उस देश से आते हो जहां पर मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है। वहीं ऐसा क्यों हुआ? मुस्लिम देशों से उठी आवाज़
यानी कि मात्र 36 घंटे में क्यों बीजेपी सरकार जागी, 36 घंटे के अंदर ही क्यों बीजेपी को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा? क्योंकि अरब के जितने भी देश हैं 36 घंटों से ही, 36 घंटे पहले की बात की जाए तो 36 घंटे से लगातार ट्विटर फेसबुक पर हैशटैग एक जारी हुआ था जिसमें मोदी भी लिखा हुआ था। मोदी की छवि विदेशों में काफ़ी खराब हो रही थी। कई जो अरब देशों के जो प्रधानमंत्री थे, नेता थे या जो धर्मगुरु थे, उन्होंने मोदी को अपने देश में घुसने से बैन लगाने की मांग भी की थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के द्वारा जो आग लगाई जा रही है, उसकी जो आग की चिंगारी है वो विदेशों में देखने को मिल रही है। लेकिन हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। आखिर देर से ही सही फैसला तो लिया, कम से कम उन दोनों को निकाला तो। कानपुर, अगर ये कदम पहले ही उठा लिया गया होता तो कानपुर में जो हिंसा हुई वो नहीं होती, बरेली में जो धारा 144 लगाई गई वो नहीं लगाई जाती, देश पूरी ही तरीके से जल रहा है वो नहीं जलता, लोगों के मन में भेदभाव नहीं होता। काश भारतीय जनता पार्टी को एक संविधान और अपने अंदर लाना चाहिए पार्टी को लेकर कि कोई भी नेता अगर डिबेट में जाता है तो किसी भी धर्म को लेकर वो अवैध टिप्पणी नहीं कराए, अगर करता है तो तत्काल ही उस डिबेट के बाद उसको बर्खास्त कर दिया जाए। अगर ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक रूल्स बनाया जाएगा या कुछ भी होगा तो हो सकता है किसी भी धर्म को लेकर ऐसे जो बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा जो बातें कही जाती हैं शायद वो सामने निकल कर ना आए। भारतीय जनता पार्टी के बयान से जो पूरी छवि थी वो अरब के जितने भी देश हैं वहाँ पर छवि हिंदुस्तान को लेकर काफ़ी ख़राब हो चुकी है। कई जो वहाँ पर वर्कर हैं उनको काम पर नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है।